नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं बिहार स्पेशल जीके के हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स के सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट हम 135 प्रश्न को दोस्तों आज के इस वीडियो में करने वाले हैं बिहार स्पेशल जीके के। अगर दोस्तों आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं बिहार से संबंधित, तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस वीडियो में दोस्तों हम बिहार स्पेशल जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट 135 प्रश्न का साथ ही आपको एक रिवीजन करवाएंगे जो बिहार के सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है। प्रश्न कहता है बिहार दिवस कब मनाई जाती है। दोस्तों, बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च के दिन। और दोस्तों 22 मार्च के दिन क्या मनाया जाता है, तो विश्व जल दिवस याद रखिएगा। विश्व जल दिवस अगर पूछा जाए दोस्तों कब मनाया जाता है, तब 22 मार्च के ही दिन मनाया जाता है। बिहार का स्थापना दोस्तों कब हुआ, अगर साथ ही बिहार का स्थापना आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा जो 22 मार्च 1912 में दोस्तों याद रखिएगा बिहार राज्य का स्थापना हुआ। तो बिहार दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च के दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पटना स्थित गोलघर का निर्माण कब किया गया था। दोस्तों, पटना में जो गोलघर स्थित है उसका निर्माण कब किया गया, 1786 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया। ऑप्शन दोस्तों ए के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है बिहार में अनुसूचित जनजाति की आबादी की प्रतिशत करीब कितना है। कितना प्रतिशत है दोस्तों, तो यह है 1.3%। ऑप्शन सी के साथ दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथी ये रहा। क्वेश्चन कहता सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला है। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला अगर आपसे पूछा जाए रोहतास बोल सकते हैं। ऑप्शन दोस्तों ए बोल सकते हैं। यही दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 8 मार्च के दिन मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस अगर आपसे पूछा जाए जो राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो 13 फरवरी के दिन दोस्तों मनाया जाता है राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न ये रहा साथी। प्रश्न कहता है भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल के अनुसार 12वां राज्य है। महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश कौन है दोस्तों, तो अपना बिहार है। ऑप्शन बी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगर दोस्तों हम बात करते हैं मध्य प्रदेश का, तो मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। दोस्तों, कर्नाटक की राजधानी आपसे अगर पूछा जाए तो बोलिएगा बंगलुरु हो जाएगा कर्नाटक की राजधानी। बंगलुरु से दोस्तों बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। बंगलुरु को बगीचों का शहर बोला जाता है। बगीचों का शहर दोस्तों किसको बोला जाता है, बंगलुरु को बोला जाता है। और याद रखिएगा बंगलुरु में दोस्तों इसरो का मुख्यालय है। इसरो का स्थापना कब हुआ, तो 1969 ईस्वी में इसरो का स्थापना हुआ। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए साथी, अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता है बिहार में मुख्यतः मिथिला व दरभंगा जिलों में कहता लगनी राग किस समय गाए जाते थे। कौन समय दोस्तों गाए जाते थे, तो साथी ऑप्शन सी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा विवाह के समय, याद रखिएगा। विवाह के समय दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगर दोस्तों आप बिहार के किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। यह वीडियो दोस्तों बिहार के सभी एग्जाम में बिहार स्पेशल जीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। कहता है बिहार में पहली जनशताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी का शुभारंभ कब हुआ था। इसका शुभारंभ दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए तो बोलिएगा 19 जून 2002 को। ऑप्शन सी को दोस्तों आप
लॉक कीजिए और साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब बताइए कौन विकल्प में दिया गया है। प्रश्न कहता है बिहार का उच्च न्यायालय है पटना, सारण, कोसी, मगध। दोस्तों बिहार का उच्च न्यायालय अगर आपसे पूछा जाए तो आप पटना बोलिएगा। दोस्तों ऑप्शन ए के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कर लेते हैं। प्रश्न कहता है बिहार का राजकीय भाषा है। दोस्तों बिहार राज्य का राजकीय भाषा आपसे पूछा जा रहा है तो हिंदी व उर्दू हो जाएगा। विकल्प ए हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए साथी नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मखदूम कुंड कहाँ पर स्थित है। यह दोस्तों कहाँ पर स्थित है तो यह स्थित है आपको राजगृह में। ऑप्शन बी के साथ दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर आप लॉक कर सकते हैं। साथ ही अगर अभी तक इस वीडियो को आप लोग लाइक और अपने दोस्तों में शेयर नहीं किए हैं तो साथ ही इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता बिहार में साक्षरता का प्रतिशत है कितना प्रतिशत है। दोस्तों बिहार में पूछा जा रहा है तो 61.8% बोल सकते हैं। ऑप्शन डी दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला है तो साथ ही उस जिला का नाम है सहरसा जिला। ऑप्शन दोस्तों डी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कर लेते हैं। साथ ही प्रश्न कहता है बिहार में बुद्ध की ताम्र मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी। दोस्तों इसको कहाँ से प्राप्त किया गया। सुल्तानगंज यानी भागलपुर से दोस्तों इसको प्राप्त किया गया। ऑप्शन डी के साथ ही इस प्रश्न का सही उत्तर आप लॉक कीजिए और दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर बताइए। प्रश्न कहता वास्तुकार कहता है महगोबिंद किस शासक के दरबार में था। दोस्तों कौन शासक के दरबार में यह था तो बिंबिसार। दोस्तों बिंबिसार के पुत्र हुए अजात शत्रु, साथी याद रखिएगा। और अजात शत्रु के पुत्र हुए दोस्तों उदयन। कौन हुए साथी तो उदयन हुए। साथ ही अजात शत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी और दोस्तों उदयन ने अपने पिता अजात शत्रु की हत्या कर दी। इसीलिए दोस्तों इस वंश को पितृ हत्यारा वंश के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर बताइए। प्रश्न कहता प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था। इसका दोस्तों आयोजन कब हुआ था, कितना ईस्वी में हुआ था इसका आयोजन अगर पूछा जाए तो बोलिएगा 483 ईसा पूर्व में साथी इसका आयोजन हुआ था। ऑप्शन सी दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों प्रश्न कहता है बिहार की चक्रवर्ती देवी कहता है किस शैली की प्रमुख चित्रकार थी। कौन शैली की दोस्तों तो हो जाएगा मंजूषा शैली। विकल्प दोस्तों बी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बिहार से संबंधित हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, साथ ही जितने भी आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न मिलेंगे साथ ही सभी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न मिलेंगे और हम साथ ही टॉप आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट 135 प्रश्न का रिवीजन करवाएंगे इस वीडियो के अंतर्गत। इसीलिए साथ ही इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अपने तैयारी को मजबूत बनाइए। साथ ही सभी एग्जाम में बिहार स्पेशल जीके के प्रश्न भर भर के पूछे जाते हैं। देखिए प्रश्न कहता निम्नलिखित में से किस नगर में कहता जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया था। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा राजगीर। राजगीर के साथ ही इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। दोस्तों प्रश्न कहता है बिहार में मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों तो बोध गया में स्थित है। ऑप्शन साथी सी को आप लॉक कीजिए, बोध गया हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। कहता है बिहार के प्रथम महाकवि कौन है। दोस्तों बिहार के प्रथम महाकवि पूछा जाए विद्यापति बोलिएगा। विद्यापति को दोस्तों
मैथिली कवि भी बोला जाता है। इस बात को भी साथी आप याद रखिएगा। अगर साथी हम बात करते वेद व्यास का, तो महाभारत की रचयिता कौन है? तो महाभारत के रचनाकार अगर पूछा जाए तो आप बोलिएगा महर्षि वेद व्यास हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है बिहार का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है, उस जिला का नाम है साथी कैमूर। याद रखिएगा साथी, कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला आपसे पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है बिहार का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है दोस्तों। अब की बार साथी जनसंख्या वाला जिला पूछा जा रहा है, वहाँ पर घनत्व के आधार पर पूछा जा रहा था, तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा शेखपुरा दोस्तों सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का स्थान है, तो बिहार का स्थान पूछा जाए तो भारत में दोस्तों प्रथम है। ऑप्शन ए के साथ साथ ही सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता मिथिला संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी? इसका स्थापना दोस्तों कब हुआ था? तो 1951 में दोस्तों इसका स्थापना किया गया था। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर बताइए। छोटा सा प्यारा सा प्रश्न है, कहता है बिहार राज्य के उत्तर दिशा में कौन सा देश है? दोस्तों कौन सा देश है? तो नेपाल देश है। ऑप्शन बी के साथ सही उत्तर चला जाएगा, नेपाल हो जाएगा, जिसकी राजधानी काठमांडू है। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है बिहार में अरेबिक एंड पर्शियन रिसर्च कहता है इंस्टीट्यूट स्थित है। दोस्तों यह कहाँ स्थित है? तो साथी यह आपको स्थित है पटना में। ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों अगर हम भागलपुर का बात करते हैं तो आपसे पूछा जाए विक्रमशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोस्तों भागलपुर जिला में है। और याद रखिएगा भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। प्रश्न कहता है बिहार में किन स्थानों से काले कहता है चमकीले मृद भांड प्राप्त हुए थे? दोस्तों इसका सही जवाब कौन ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन डी में दिया गया। साथ ही सही उत्तर बक्सर व चिरांद दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। ये रहा अगला प्रश्न, कहता है बिहार में तुर्क शासन का युग शुरू कब हुआ था? दोस्तों इसका युग कब शुरू हुआ था? इस चार ऑप्शन में से साथी सही ऑप्शन कौन है? तो ऑप्शन डी है 1203 ईस्वी दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। दोस्तों हम आपको कम समय में साथी 135 प्रश्न का रिवीजन करवा देंगे, इसीलिए साथी इस रिवीजन क्लास को पूरा आप जरूर देखिए। कहता है बिहार में किसको बिहार शरीफ कहते हैं? दोस्तों बिहार में किसको बिहार शरीफ कहा जाता है? किसको दोस्तों कहा जाता है? तो उदंतपुरी को कहा जाता है। ऑप्शन सी के साथ दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा राज्य बिहार राज्य के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है? कौन राज्य दोस्तों बिहार राज्य के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है? तो साथी कौन स्थित है पूर्वी क्षेत्र में? साथी आपसे पूछा जा रहा है तो पश्चिम बंगाल स्थित है। ऑप्शन ए को दोस्तों आप लॉक कर लीजिए और साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब बताइए। प्रश्न कहता दोस्तों पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? दोस्तों पटना में कौन सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो साथी जन्म हुआ था गुरु गोविंद सिंह का। गुरु गोविंद सिंह दोस्तों सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे। याद रखिएगा गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में पटना साहिब में साथी इसका जन्म होता है, पटना में होता है। खालसा पंथ का स्थापना गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया। कब किया गया? 1699 ईस्वी में किया गया। सिखों के दोस्तों टोटल याद रखिएगा 10 गुरु हुए। प्रथम गुरु गुरु नानक हो जाएगा।
अगला प्रश्न का था विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर बताइए कौन ऑप्शन में दिया गया है। कहता विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है, गया में। दोस्तों गया को बिहार का, साथी याद रखिएगा, सबसे गर्म और ठंडा जिला बोला जाता है गया जिला को। तो गया जिला दोस्तों बिहार का है, बिहार में है दोस्तों गया जिला, बिहार राज्य में। और यह याद रखिएगा सबसे गर्म और ठंडा जिला के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते। कहता है बिहार के किस पर्यटन केंद्र पर गर्म जल के अनेक स्रोत है। दोस्तों इसका सही उत्तर कौन ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन सी में दिया गया है, राजगीर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन सी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है बिहार का राजकीय वृक्ष है। दोस्तों बिहार का अगर राजकीय वृक्ष पूछा जाए तो आप साथी पीपल बोलिएगा। यही साथी अगर भारत का पूछा जाए राष्ट्रीय वृक्ष तो आप क्या बोलिएगा, तब आप बोलिएगा बरगद हो जाएगा। दोस्तों इस बात को भी आप याद रख सकते हैं। और साथ ही इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए। साथ ही प्रश्न कहता है बिहार का राजकीय पुष्प है। दोस्तों बिहार का राजकीय फूल आपसे पूछा जा रहा है तो गेंदा हो जाएगा। अगर दोस्तों भारत का राष्ट्रीय फूल पूछा जाए तो कमल हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय फूल। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है बिहार का राजकीय पशु है। दोस्तों बिहार का राजकीय पशु बैल है। ऑप्शन बी हो जाएगा। यही दोस्तों अगर आपसे भारत का राष्ट्रीय पशु पूछा जाए तो आप क्या बोलिएगा, तब बोलिएगा दोस्तों बाघ। क्या बोलिएगा, बाघ बोलिएगा साथी इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है बिहार का राजकीय पक्षी है। दोस्तों बिहार का राजकीय पक्षी का क्या नाम है, तो साथी इसका नाम है गोरैया, याद रखिएगा। यही दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी का क्या नाम है, तब दोस्तों आप क्या बोलिएगा, मोर बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर किस ऑप्शन में दिया गया है। कहता है बिहार में गया संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी। इसका स्थापना दोस्तों 1970 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन बी को दोस्तों आप लॉक कीजिए। और साथ ही इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए। प्रश्न का था नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध कुलपति कौन थे। कौन थे दोस्तों, तो शीलभद्र, याद रखिएगा। ऑप्शन बी दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कुमार गुप्त के द्वारा किया गया था। और साथ ही याद रखिएगा इस विश्वविद्यालय को नष्ट करने का काम किसने किया था, तो बख्तियार खिलजी के द्वारा किया गया। दोस्तों बख्तियार खिलजी के ही सेनापति हुए अली मर्दान। अली मर्दान ने दोस्तों 1206 ईस्वी में बख्तियार खिलजी का हत्या कर दिया था। देखिए साथी अगला प्रश्न कहता है दोस्तों, कहता है किस शासक के प्रयासों से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। उस शासक का दोस्तों नाम कुमार गुप्त प्रथम हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न कर लेते हैं। दोस्तों प्रश्न कहता है बिहार राज्य में नवादा संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी। दोस्तों इसका स्थापना 1974 ईस्वी में किया गया। विकल्प दोस्तों ए के साथ सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बोधगया में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी। इसका स्थापना दोस्तों 1956 ईस्वी में किया गया। ऑप्शन सी के साथ दोस्तों सही उत्तर आप लॉक कीजिए। और साथ ही इस प्रश्न का उत्तर बताइए। कहता बिहार में किस स्थान से 2 यक्ष मूर्तियां प्राप्त हुई थी। दोस्तों उस स्थान का नाम पूछा जा रहा है तो आप याद रखिएगा पाटलिपुत्र हो जाएगा। पाटलिपुत्र का दोस्तों स्थापना किसके द्वारा किया गया, तो आप बोल सकते हैं उदयन के द्वारा दोस्तों किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन कहता है नरेगा योजना का खर्च
केंद्र और राज्य के बीच किस अनुपात में वहन किया जाता है? इसका अनुपात दोस्तों क्या होता है? तो 90:10 होता है। याद रखिएगा, ऑप्शन ए दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। साथ ही अगला प्रश्न का था, उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? उत्तर बिहार दोस्तों बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है बिहार में कहता है अजगैबीनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? अजगैबीनाथ मंदिर दोस्तों बिहार में कहाँ स्थित? सुल्तानगंज में स्थित है। ऑप्शन बी के साथ दोस्तों सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है बिहार में सर्वप्रथम किस बैंक की स्थापना हुई थी? बिहार में दोस्तों सर्वप्रथम अगर बात किया जाए कौन बैंक का स्थापना हुआ, तो इलाहाबाद बैंक का स्थापना हुआ। ऑप्शन दोस्तों बी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका सही उत्तर बताइए कौन ऑप्शन में दिया गया है? दोस्तों प्रश्न कहता है बिहार में सबसे पहले किस स्थान से नवपाषाण युगीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? उस स्थान का नाम चिरांद हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन डी हो जाएगा। याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न। प्रश्न का था साथी, अशोक चक्र प्राप्त करने वाला बिहार का पहला व्यक्ति है, उस व्यक्ति का नाम है दोस्तों रणधीर वर्मा। ऑप्शन दोस्तों डी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथी कहता है भगवान महावीर का कहता है देहावसान बिहार में कहाँ हुआ साथी? इसका सही जवाब साथी कौन ऑप्शन में दिया गया है? तो साथी ऑप्शन ए में दिया गया है पावापुरी। ऑप्शन ए के साथ सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न कहता है दोस्तों बिहार राज्य के किस जिले को साक्षरता में उत्कृष्ट होने पर सत्येन मित्रा साक्षरता पुरस्कार के लिए चुना गया? दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा मुजफ्फरपुर। और मुजफ्फरपुर याद रखिएगा साथी शाही लीची के लिए प्रसिद्ध है। लीची के लिए दोस्तों कौन प्रसिद्ध है? तो मुजफ्फरपुर प्रसिद्ध है शाही लीची के लिए। प्रश्न कहता है बिहार में जयप्रकाश नारायण अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान किस शहर में है? दोस्तों कौन शहर में है? तो पटना में है साथी। याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। साथी जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। लोकनायक के नाम से जाना जाता है दोस्तों। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया। इस बात को दोस्तों आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कर लेते हैं। प्रश्न कहता है भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य है, उस राज्य का साथी क्या नाम है? तो बिहार। ऑप्शन सी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है बिहार में लगनी राग किस अवसर पर गाया जाता है? कौन अवसर पर गाया जाता है? विवाह के अवसर पर। ऑप्शन डी में दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर दिया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा। क्वेश्चन का था जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। जैन धर्म के दोस्तों याद रखिएगा टोटल 24 तीर्थकर हुए, जिसमें से दोस्तों याद रखिएगा अंतिम तीर्थकर यानी 24वें तीर्थकर कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह पूछा जाए तो आप शेर बोलिएगा। याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है बिहार में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की सबसे कम संख्या वाला जिला है, उस जिला का नाम है मुंगेर। दोस्तों मुंगेर हो जाएगा साथी इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है बिहार का वह जिला कौन है जहां महिलाओं की संख्या
पुरुष की संख्या से अधिक है तो दोस्तों उसका नाम है साथी गोपालगंज। ऑप्शन सी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्याग पत्र दिया था। दोस्तों इसका सही जवाब बिहार उड़ीसा हो जाएगा। ऑप्शन डी के साथ दोस्तों सही उत्तर चला जाएगा। क्या हो जाएगा? बिहार और उड़ीसा दोस्तों हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप निर्माण कराया था। दोस्तों इसका सही जवाब राजगीर हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा अगला प्रश्न। कहता प्रख्यात कवि विद्यापति कहाँ के निवासी थे। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, मिथिला हो जाएगा। ऑप्शन दोस्तों सी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध तथा जैन में समान नहीं है। दोस्तों कौन बात साथी समान नहीं है? इसका सही उत्तर दोस्तों बताइए। ऑप्शन सी हो जाएगा, आत्मा दमन समान नहीं है बौद्ध और जैन धर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। कहता है महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से कहता किस नगर में हुई। दोस्तों इसका मृत्यु कौन नगर में हुआ? तो पावापुरी में हुआ इसका मृत्यु। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है बिहार का प्रमंडल है। बिहार में दोस्तों प्रमंडलों की संख्या आपसे पूछा जा रहा है तो आप 9 बोलिएगा। बिहार में प्रमंडल की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथी, बिहार का जिला है। साथी बिहार में कितने जिला है? तो 38 जिला है बिहार में। दोस्तों इसमें आपको बिहार से संबंधित सभी प्रकार के प्रश्न मिलेंगे जो प्रश्न कई बार एग्जाम में ट्रेंडिंग में रहे हैं। कहता है बिहार का अनुमंडल है। दोस्तों बिहार में अनुमंडलों की संख्या कितना है? तो 1 से 1 है बिहार में अनुमंडलों की संख्या अगर पूछा जाए तो। कहता है बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या है कितना है दोस्तों? तो 21 है। ऑप्शन साथी ए के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। कहता बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है, उस जिला का नाम है पटना। क्या नाम है साथी? तो पटना उस जिला का नाम है। अगला प्रश्न कहता है बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। बिहार में दोस्तों सबसे कम जनसंख्या वाला जिला पूछा जा रहा है तो साथी इसका सही जवाब शेखपुरा हो जाएगा। ऑप्शन देखिए दोस्तों किस ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। प्रश्न कहता है बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है, उस जिला का दोस्तों क्या नाम है? मुंगेर। साथी ऑप्शन ए के साथ सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है, उस जिला का नाम दोस्तों क्या है? गोपालगंज। ऑप्शन सी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। कहता है बिहार में फाग राग के गीतों की रचना किसने की थी? इसका रचना किसके द्वारा किया गया? तो नवल किशोर सिंह ने दोस्तों इसका रचना किया। ऑप्शन ए को साथी आप लॉक कीजिए और दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए। प्रश्न कहता है बिहार महान धार्मिक केंद्र है। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। कहता सिखों के लिए, कहता धर्मावलंबियों के लिए और साथ ही जैनों के लिए, बौद्ध, इनमें से सभी के लिए। ऑप्शन डी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कहता है विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है। दोस्तों विक्रमशिला का पूछा जा रहा है, इसका सही जवाब धर्मपाल हो जाएगा। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोस्तों यह बिहार राज्य के भागलपुर जिला में है, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? कौन नदी से दोस्तों? तो गंडक नदी से पानी आता है। अगर हम कोसी नदी का बात करते हैं तो इसे
बिहार का शोक कहा जाता है। सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करने वाला दोस्तों नदी पूछा जाए तो आप बोलिएगा कोसी नदी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है निम्न में से कौन दो नदियां अमरकंटक से कहता है उद्मित है। दोस्तों दो नदियां का नाम आपसे पूछा जा रहा है, नर्मदा और सोन हो जाएगा। ऑप्शन दोस्तों डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। कहता विक्रमशिला विश्वविद्यालय में किस विषय की पढ़ाई विशेष रूप से होती थी। उस विषय का दोस्तों आपसे नाम पूछा जा रहा है तंत्र विज्ञान। ऑप्शन सी बोलिएगा दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न कहता नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है। दोस्तों कौन युग में हुआ था इस विश्वविद्यालय का स्थापना, तो गुप्त। ऑप्शन दोस्तों सी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। साथ ही इस प्रश्न का उत्तर बताइए। प्रश्न कहता पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। किसके द्वारा दोस्तों लिया जाता है, राज्य सरकार के द्वारा निर्णय लिया जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता निम्नलिखित में से कौन राज्य विधानमंडल का अंग नहीं है। कौन राज्य दोस्तों नहीं है। ऑप्शन दोस्तों इसका बी हो जाएगा, महाधिवक्ता हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर आप बोल सकते हैं। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न कहता है किस आधुनिक शहर का पुराना नाम उदंतपुरी था। दोस्तों किसका नाम उदंतपुरी था। साथ ही इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, क्या हो जाएगा, बिहार शरीफ हो जाएगा। बिहार शरीफ दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है बिहार सरकार के द्वारा कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर अपने समस्त संसाधनों का कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है। कितना प्रतिशत दोस्तों किया जाता है, तो 46% किया जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वर्ष 2006 से 7 में बिहार का विकासात्मक व्यय इसके कुल व्यय का था। दोस्तों कितना प्रतिशत हो जाएगा, तो लगभग में 60% दोस्तों हो जाएगा। तो 60% साथ ही इस प्रश्न का सही उत्तर आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न कहता है बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनाच्छादित प्रतिशत है। दोस्तों इसका प्रतिशत लगभग कितना है दोस्तों, तो है 17% के आसपास। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। पता निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था। कौन अखबार का दोस्तों, तो इंडियन नेशन। ऑप्शन ए के साथ सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है। दोस्तों इसका क्या नाम है, इंडिका दोस्तों इसका नाम है। इंडिका दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया, मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया था इंडिका नामक पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है बिहार में कहता भांगर मिट्टी मिलती है। दोस्तों यह किस जिला में मिलती है, तो साथ ही यह मिलता है आपको पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में। देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है। ऑप्शन ए दोस्तों सही उत्तर चला जाएगा। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बिहार राज्य में सबसे लंबा रेल पुल किस नदी पर बना है, तो सोन नदी पर बना है। देखिए साथ ही यहाँ पर गंगा दिया गया है। अगर गंगा नदी का हम बात करते हैं तो इस नदी की कुल लंबाई पूछा जाए तो 25 से 25 किलोमीटर बोलिएगा इस नदी की कुल लंबाई। और दोस्तों गंगा को राष्ट्रीय नदी के रूप में कब घोषित किया गया, तो 2008 में घोषित किया गया इसको। यह नदी दोस्तों अधिक याद रखिएगा पटना में बहती है, 99 किलोमीटर बहती है। और बिहार से दोस्तों होकर 445 किलोमीटर होकर बहती है गंगा नदी। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न कहता है दोस्तों, कहता है अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है। दोस्तों इसका अभिप्राय आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन बी याद रखिएगा, जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि। ऑप्शन दोस्तों बी के साथ सही उत्तर
चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया। दोस्तों नंद वंश के पश्चात आपसे पूछा जा रहा है तो मौर्य वंश हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों इसका सही जवाब। अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा, कहता है मगध की प्रारंभिक प्रथम राजधानी कौन सी थी। दोस्तों कौन सी थी इसकी राजधानी, तो गिरिवर्ज, ऑप्शन दोस्तों सी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं, ये रहा साथी अगला प्रश्न, कहता है किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया। किसके द्वारा दोस्तों किया गया, तो उदयन के द्वारा किया गया, ऑप्शन सी के साथ दोस्तों सही उत्तर चला जाएगा। इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर बताइए कौन ऑप्शन में दिया गया है। प्रश्न कहता है अजात शत्रु ने अवंती के हमले से बचने के लिए कहता किला बंदी की थी, उसने वह किला कहाँ बनाया था। दोस्तों कहाँ बनाया था, राजगृह में बनाया था। विकल्प दोस्तों बी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं, ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न, कहता बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है तो साथी रोहतास है। यह प्रश्न दोस्तों रिपीट हो चुका है, एक दो प्रश्न दोस्तों रिपीट हो सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला है तो कौन जिला है दोस्तों, पूर्णिया है साथी, ऑप्शन बी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है। बिहार में दोस्तों सर्वाधिक वर्षा वाला जिला पूछा जाए तो आप किशनगंज लॉक कर सकते हैं, ऑप्शन दोस्तों ए के साथ सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं, ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न, कहता है बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला है। दोस्तों बिहार में सबसे कम अगर वर्षा वाला जिला पूछा जाए तो औरंगाबाद हो जाएगा, ऑप्शन दोस्तों बी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बिहार में सबसे ठंडा वाला जिला है। बिहार में सबसे ठंडा या सबसे गर्म जिला पूछा जाए तो दोस्तों आप गया जिला लॉक कीजिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बिहार में सबसे बड़ा नगर है। दोस्तों बिहार में अगर सबसे बड़ा नगर पूछा जाए तब पटना हो जाएगा। दोस्तों पटना याद रखिएगा साथी, यह जिला भी है और याद रखिएगा पटना बिहार राज्य की राजधानी भी है, ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता है मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है। दोस्तों इसका अर्थ क्या है, बोध मठ, ऑप्शन ए के साथ दोस्तों सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता है बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ। दोस्तों कब हुआ, इस चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन साथी सही दिया गया है, उस ऑप्शन का क्या नाम है। आप दोस्तों इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर साथी ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। 15 अप्रैल 1930 में शुरू हुआ, ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि किस मुसलमान शासक ने शासन काल में बिहार की खोई हुई प्रतिष्ठा आंशिक रूप से पुनः स्थापित हुई। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। शेरशाह सूरी के शासन काल में शेरशाह सूरी का मकबरा पूछा जाता है तो सासाराम में दोस्तों शेरशाह सूरी का मकबरा है। शेरशाह सूरी के मकबरा को लाल बलुआ पत्थर से डिजाइन किया गया है। अगला प्रश्न कर लेते हैं, ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न, कहता है बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग प्रस्तुत की गई, कब किया गया। 1896, 1906, 1911, 1936, कब किया गया दोस्तों, तो यह किया गया 1906, ऑप्शन बी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन हुआ। दोस्तों इसका गठन कब हुआ, तो 1580 में हुआ, ऑप्शन सी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य है। कितने सदस्य हैं साथी इसमें, तो 243 है, ऑप्शन बी के साथ दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है
बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? 20, 25, 30, 40। दोस्तों 40 सदस्य चुने जाते हैं बिहार से लोकसभा के लिए। दोस्तों लोकसभा किस अनुच्छेद में है, किस आर्टिकल में है? तो साथी याद रखिएगा 81 में है। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों, ये रहा अगला प्रश्न। कहता पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो पटना उच्च न्यायालय का स्थापना 1916 में हुआ। कब हुआ? 1916 में साथी इसका स्थापना हुआ। बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? बिहार में दोस्तों राज्यसभा की सीट पूछा जा रहा है तो आप 16 बोल सकते हैं, ऑप्शन डी दोस्तों बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था? किसने दोस्तों मिलाया था सर्वप्रथम? अकबर ने मिलाया था। अकबर दोस्तों अशिक्षित मुगल शासक था। ऑप्शन सी याद रखिएगा इस प्रश्न का सही जवाब। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, छोटा सा पैरा सा। कहता पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। दोस्तों पाटलिपुत्र के संस्थापक पूछा जा रहा है, उदयन हो जाएगा, उदयन ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। यह दोस्तों किसका बना था? यह लकड़ी का बना था। विकल्प साथी सी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? दोस्तों किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो यह साथी स्थापित किया गया आपको लिच्छवी के द्वारा। ऑप्शन दोस्तों बी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पाटलिपुत्र में इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? कौन शासक ने दोस्तों बनाई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया। ऑप्शन ए के साथ सही उत्तर। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? दोस्तों बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र आपसे पूछा जा रहा है, रांची हो जाएगा। कौन हो जाएगा? रांची हो जाएगा। ऑप्शन डी के साथ दोस्तों सही उत्तर चला जाएगा। ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न। कहता स्वामी सहजानंद का संबंध था। स्वामी सहजानंद का दोस्तों किससे संबंध था? तो बिहार के किसान आंदोलन के साथ इसका संबंध था। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी के साथ लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा। क्वेश्चन करना चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु पूछा जा रहा है तो चाणक्य हो जाएगा। ऑप्शन ए दोस्तों हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथी क्वेश्चन कहता इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? इनमें से दोस्तों इस चार ऑप्शन में से कौन कहता है किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे बिहार में? दोस्तों पूछा जा रहा है। सही उत्तर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर राजेंद्र प्रसाद का बात करते हैं दोस्तों तो इसे देश रत्न के नाम से भी जाना जाता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अधिक समय तक दोस्तों राष्ट्रपति पद पर रहे। और याद रखिएगा साथी इन्हें 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के रहने वाले थे। कहता कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई। इसका बैठक दोस्तों पहला बैठक कब कहाँ हुआ? तो पटना में। ऑप्शन सी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता श्री नरसिंह नारायण क्या थे? दोस्तों यह क्या थे? तो साथी इस प्रश्न का सही जवाब समाजवादी हो जाएगा। ऑप्शन ए के साथ दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? दोस्तों जयप्रकाश नारायण कौन पार्टी से संबंधित थे? उस पार्टी का नाम है समाजवादी। दोस्तों समाजवादी पार्टी देखिए कौन ऑप्शन में दिया गया? ऑप्शन सी में दिया गया है। ऑप्शन सी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। कहता रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? कौन गांव से थे दोस्तों? तो अमराहा गांव से थे। ऑप्शन सी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया? दोस्तों कौन जेल में इन्हें भेजा गया? बांकीपुर जेल में भेजा गया। ऑप्शन
ए हो जाएगा दोस्तों सही जवाब। अगला प्रश्न साथी ये रहा, प्रश्न कहता है बिहार केसरी से किसे संबोधित किया जाता है। तो बिहार केसरी अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बोलिएगा, इन्हें बिहार केसरी से जाना जाता है। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह दोस्तों यह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री भी थे, इस बात को भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है। कौन देश की सीमा दोस्तों बिहार राज्य से जुड़ती है, उस देश का नाम है नेपाल। क्या है? नेपाल है दोस्तों उस देश का नाम। अगला प्रश्न कहता है पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना। दोस्तों कितना जमीन लेकर बना? तो 45.85% जमीन लेकर बना। ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों बिहार से झारखंड कब अलग हुआ? तो बिहार से झारखंड अलग हुआ आपको 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ। इस बात को भी आप याद रखिएगा, यह प्रश्न भी साथी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। कहता है बिहार का शोक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी पूछा जाए तो आप बोलिएगा कोसी नदी हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं, ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न। कहता आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में ही उपजाई जाती है उसका क्या नाम है। तो उसका नाम है साथी जर्दालू। ऑप्शन बी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथी, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है। उस नदी का दोस्तों आपसे नाम पूछा जा रहा है, तो उस नदी का साथी नाम हो जाएगा आपको सोन नदी। ऑप्शन बी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है। दोस्तों संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है मैदानी क्षेत्र में। कहाँ स्थित है? मैदानी क्षेत्र में स्थित है। ऑप्शन ए होगा सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता मखाना की खेती के लिए देश का अग्रणी राज्य है, तो दोस्तों अपना बिहार है। ऑप्शन सी दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा, बिहार हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा, प्रश्न कहता है ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिला में स्थित है। नवादा जिला में दोस्तों स्थित है ककोलत जलप्रपात। अगर साथी आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा नवादा जिला बोलिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। तो कटिहार दोस्तों बिहार के सबसे पूर्वी भाग में याद रखिएगा स्थित है, कटिहार हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न कहता निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है। कौन झील दोस्तों? अनुपम झील बिहार में स्थित है। विकल्प बी दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं साथी, प्रश्न कहता नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था। दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। विकल्प सी के साथ दोस्तों सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कहता नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण थे, तब मुसलमान दोस्तों इसके विनाश के कारण हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? मुसलमान हो जाएगा। विकल्प दोस्तों ए के साथ सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथी ये रहा, कहता है बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था। उस अंग्रेज यात्री का दोस्तों क्या नाम होगा? तो उसका नाम होगा साथी, इस चार ऑप्शन में से साथी कौन ऑप्शन सही दिया गया है? रॉल्फ फिच। ऑप्शन डी के साथ दोस्तों सही उत्तर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता अंतिम मौर्य सम्राट था। अंतिम मौर्य सम्राट पूछा जाए बृहदत्त हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया, दोस्तों उसका क्या नाम था? तो स्कंद गुप्त याद रखिएगा साथी, स्कंद गुप्त याद रखिएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, क्वेश्चन कहता साथी बिहार में तेल शोधक कारखाना है, तो बिहार में तेल शोधक कारखाना बरौनी में है। कहाँ में है दोस्तों? कहाँ पर है? तो बरौनी में है। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है
बिहार की कौन सी नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कार्य किया जाता है? इसका सही उत्तर दोस्तों कोसी नदी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, कहता है किस फसल के उत्पादन में बिहार देश में अग्रणी है? तो उस फसल का नाम है मखाना, मखान, ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिहार स्पेशल जीके जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सभी के मिक्स दोस्तों हम टोटल 140 प्रश्न को डिस्कस किए। तो साथ ही आज का यह बिहार जीके का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर दोस्तों अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो दोस्तों इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।